हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसकी शुरुआत होने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम। तो सर्वनाम की सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होते हैं। जैसे राम अच्छा छात्र है, वह समझने में ध्यान देता है। राम हमारा क्या है, एक संज्ञा है। राम अच्छा छात्र है, वह आया, वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि राम अच्छा छात्र है, राम समझने में ध्यान देता है। लेकिन इसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया, वह। राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया, वह। तो ये वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोका या नहीं, जी बिल्कुल, क्योंकि वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। नहीं तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि राम अच्छा छात्र है, राम समझने में ध्यान देता है। वह की जगह हम किसका प्रयोग करते, राम का, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया है, वह का। तो वह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद होते कितने हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, उत्तम पुरुष इसके अंतर्गत आता है मैं, हम। मैं और हम किस में आते हैं, उत्तम पुरुष। फिर आता है एक मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तू, आप। एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तो ये वे, ये सभी किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। अब क्या देखा हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू और आप। अन्य पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो ये वे। उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, एक वक्ता। आप अभी सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, आप क्या हैं, श्रोता। तो सुनने वाला कौन होता है, मध्यम पुरुष। बोलने वाला कौन होता है, उत्तम पुरुष। और ये वे, जैसे ये वीडियो अभी चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप फिर आप किसी और को बताएंगे तो कोई और। ये कौन हुए, ये और वे। जैसे वो अभी इस वक्त नहीं है लेकिन बाद में आप किसी और को बताएंगे तो हम किसके बारे में बात करें, किसी अन्य के बारे में। तो ये वे कौन हुए, अन्य पुरुष। अब नीचे चलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा निजवाचक। निजवाचक में स्वयं की बात होती है, खुद की बात होती है, खुद की बात होती है, स्वयं की बात होती है, स्वयं की बात होती है, स्वयं की बात होती है, ठीक है। तो मैं, अब चलते हैं, निश्चयवाचक हो गया। अब होगा अनिश्चयवाचक। तीसरा हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं, जो निश्चित नहीं होता। जैसे कोई और कुछ, ये हमारे किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो संबंध बताता है, दो उपवाक्यों के बीच में संबंध बताता है। कौन कौन से होते हैं, तो जो और सो, ये किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में। फिर हमारा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन और क्या, इसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न। आप देखते हैं 6 प्रकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन कौन से आते हैं, निश्चयवाचक,
जिसमें निश्चित वस्तु की बात की जाती है, जैसे यह और वह। यह वह ये किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। फिर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? जैसे कोई, कोई, कुछ, ये किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक में। फिर आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में कौन कौन से आते हैं? जो, सो, ये किस में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन और क्या आता है? क्या। कौन और क्या, ये हमारे किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में। अब हम सर्वनाम के कुल 6 भेद पढ़ लिए। पहले हमने क्या देखा? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमारा क्या था? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें खुद की बात होती है। फिर हमारा आया निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह। फिर आया अनिश्चयवाचक, जैसे कोई और कुछ। संबंधवाचक आया, जो और सो। प्रश्नवाचक आया, जिसमें कौन और क्या। क्या लगा कर देखते हैं। अब देखते हैं हम मूल सर्वनाम कुल कितने होते हैं। तो मूल सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। मैं और तू, ये हमारे कौन से हुए? पुरुषवाचक। जो और सो, ये हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वह, ये किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। आप हमारा किस में आता है? निजवाचक में। कौन और क्या, ये किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कोई और कुछ किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब नीचे आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह उनका पुस्तक है, यह मेरी कमीज है। इसमें यह हमारा एक क्या है? सर्वनाम। यह वह किस में आते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मेरा क्या है? मेरा एक सर्वनाम है। इसमें घर क्या है? घर एक संज्ञा है। ये क्या है? एक सर्वनाम है। उनका क्या है? एक सर्वनाम है। उनका क्या है? एक सर्वनाम है। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक संज्ञा है। पुस्तक एक संज्ञा है। यह मेरी कमीज है। इसमें यह हमारा क्या है? एक सर्वनाम है। मेरी क्या है? एक सर्वनाम है। कमीज क्या है? एक संज्ञा है। कमीज क्या है? संज्ञा है। आप देखते हैं सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, तब क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द का आ जाए तब सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे? आप देखते हैं। यह हमारा क्या है? एक सर्वनाम है। मेरी एक क्या है? मेरा एक क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ? सर्वनाम। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। तो यह हमारा क्या है? मेरा क्या है? तो सर्वनाम है। तो यह और मेरा जब दो सर्वनाम एक साथ आए तब हमारा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब दूसरा देखते हैं। ये हमारा क्या है? एक सर्वनाम है। उनका क्या है? एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम ऐसी सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें नीचे क्या दिया हुआ है। यह मेरी कमीज है। इसमें यह मेरा, यह क्या है? एक सर्वनाम है। मेरी क्या है? एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं, जैसे इसके जगह में मैं लिखूं सर्वनामिक विशेषण। देखो क्या दिया है कि यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तब क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। कैसे? यहाँ क्या लिखा है? यह उनका पुस्तक है, तो इसे हम लिख सकते हैं यह पुस्तक उनका है।
अब इसमें यह क्या हुआ, एक सर्वनाम। पुस्तक क्या है, एक पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है। तो सर्वनाम, यह क्या है, एक सर्वनाम। पुस्तक क्या है, एक संज्ञा। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। तब हम इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तब हमारा ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब दूसरा जैसे लिखा है, यह मेरा घर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे सार्वनामिक विशेषण बनाना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब यह क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। देखो यहाँ लिखा है जैसे, यह गाय मेरी है, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है। गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। तो क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है, यह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। घर क्या है, एक संज्ञा है। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। तो क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी मेरी है। तो यह क्या हुआ, एक सर्वनाम। गाड़ी क्या है, एक संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। तो क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। अब पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, यह अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बाहर कोई आया है, वह कुछ खा रहा है, मैं कुछ लाया हूँ। अब देखो इसमें क्या है, सर्वनाम कोई, नीचे क्या है, कुछ, फिर नीचे क्या है, कुछ। तो ये क्या है, कोई और कुछ किसका संकेत देता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। बाहर कोई आया है, हमें पता चल रहा है क्या कि कौन आया है, नहीं। तो जब तक निश्चित नहीं है, अगर इसकी जगह हम कहें कि बाहर राम आया है, बाहर राम आया है, तो हमें पता चल रहा है ना कौन आया है, राम आया है। तब ये क्या होगा, निश्चित होगा। तब ये क्या होगा, निश्चयवाचक होगा। तब ये क्या होगा, निश्चयवाचक। लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आया है, तब क्या होगा, अनिश्चयवाचक। वह कुछ खा रहा है, पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह सेब खा रहा है, वह फल में क्या फल खा रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो क्या है ये, अनिश्चयवाचक। मैं कुछ लाया हूँ, अब हमें पता नहीं है कि वो क्या लाया है, वह पुस्तक लाया है, कोई गिफ्ट लेके आया है या कुछ लाया है, ये हमें पता नहीं है। यह क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता, इसलिए इसमें कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई में पता नहीं चलता कि कौन आया है, कुछ में पता चल नहीं रहा है कि क्या लाया है क्या नहीं लाया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न किए जाते हैं कौन और क्या से। परिभाषा देख लेते हैं, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। ये किसकी हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। दरवाजे पर क्या लगा है, क्या हमारा एक क्या है, सर्वनाम है। आपका क्या नाम है, क्या हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसका घर है, यह
किसका घर है, तो ये किसका हमारा एक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप अपने से भी कोई वाक्य बनाएं जिसमें क्या और कौन का बोध कराएं, जिसमें क्या और कौन का बोध कराएं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, हम किसकी से लगाए हैं। अब हम लिख सकते हैं कि कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या हुआ, कौन का भी प्रयोग करके प्रश्नवाचक, जैसे कौन नहीं आया, आज कौन नहीं आया। तो इसमें कौन हमारा एक क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक देखें, संबंधवाचक में क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक। जैसे जैसा देश वैसा भेष, इसमें जैसा हमारा क्या है, एक सर्वनाम है, वैसा क्या है, एक सर्वनाम है। फिर दिया है जो करेगा सो भरेगा, जो हमारा एक क्या है, सर्वनाम है, सो हमारा एक क्या है, सर्वनाम है। जो जीता वही सिकंदर, जो क्या है, सर्वनाम, वही क्या है, सर्वनाम। तो ये क्या जोड़ रहे हैं, दो उपवाक्यों के बीच में संबंध जोड़ रहे हैं। तो ये हमारी क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जो क्या है, एक सर्वनाम है, सो क्या है, एक सर्वनाम है, सो हमारा एक क्या है, सर्वनाम है। तो जो और सो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो जो और सो क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, स्वयं की बात होती है। जैसे इनकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या दिया हुआ है, मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, इसमें स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करूंगी, खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, स्वतः की बात हो रही है। मैं अपने आप आ जाऊंगी, अपने से आप कोई भी एक वाक्य लीजिए जिसमें स्वयं का बोध हो। मैं स्वयं नहाती हूँ, मैं स्वयं अपना काम करती हूँ, मैं स्वयं गीत गाती हूँ, जिसमें निज की बात हो, स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, तो वो हमारे किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। फिर हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में देखें तो वह यह बोलने वाला कौन होता है, वक्ता। पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैं बताई थी कि बोलने वाला, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ, वक्ता। आप इस वक्त सुन रहे हैं तो आप कौन है, श्रोता। श्रोता कौन होता है, जो सुनने वाला होता है। तो मैं कौन हूँ, मैं इस वक्त बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ, वक्ता। तो इसमें कौन होता है, इसमें कौन आता है, वक्ता, जो बोलने वाला होता है। इसका कारक विभक्ति के साथ देखिए, जिसमें कौन कौन से मैं, उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं से क्या बना है, मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमने, हमको, हमसे, ये सभी किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन होता है, सुनने वाला। मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ, वक्ता। आप सुन रहे हैं, आप कौन है, सुनने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं, श्रोता। तो श्रोता हमारे किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में, जिसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, तुम, तू, आप, तेरा, तुझको, तुमसे, आपका, आपसे, ये सभी किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। फिर हमारा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं, यह, वह, ये, वे, वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उनका, ये सभी किस में आते हैं, इनका, ये सभी किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष कौन है, मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सुनने वाले श्रोता हैं। फिर वीडियो के अंत में आप किसी और को बताएंगे तो वो कौन हो गए, ये, वे, ये सभी कौन हुए, अन्य पुरुष। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वह ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार लड़का है, वह हमारा क्या है, सर्वनाम है। ईमानदार हमारा क्या है, एक विशेषण है, क्योंकि ईमानदार के आगे हम क्या लगा सकते हैं, ईमानदार व्यक्ति। तो ये हमारा क्या हुआ, एक विशेषण, जिसके आगे हम कुछ लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण। ये लड़का हमारा क्या है, लड़का हमारा क्या है, इसमें एक संज्ञा है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ना। तो लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का लिखा है, इसमें कौन सा संज्ञा है, तो इसमें है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़कों के जैसे और लड़के होते हैं या नहीं, लड़कों के जैसे और होते हैं कि नहीं, तो ये कौन किस में आएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा में। ये किस में आएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा में। फिर देखते हैं दूसरा क्या दिया है, मैं दुकान जाऊंगी, इसमें मैं क्या है, एक सर्वनाम है, दुकान क्या है, संज्ञा है, ठीक है। जाऊंगी तो जाना तो क्या है, क्रिया है। अब इसको आगे पढ़ेंगे। अब इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो मैं क्या है, एक सर्वनाम है, दुकान क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। तब ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
अब ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा देखें, तुझे कम बोलना चाहिए, ये क्या है, तुझे हमारा क्या है, सर्वनाम है। तुझे कम बोलना चाहिए, तो ये कौन से, तुम, तू और आप, ये सभी किसमें आते हैं, मध्यम पुरुष में। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, मध्यम पुरुष का, ये कौन सा सर्वनाम हुआ, मध्यम पुरुष। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं पुरुषवाचक। फिर आता है, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। अब इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम, यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे। तुम एक सर्वनाम है, मुझे भी एक सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है तब क्या बनता है, तब क्या बनता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या पढ़े थे, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। लेकिन अब देखो ये क्या है, सर्वनाम, ये भी क्या है, सर्वनाम। तो दो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तब क्या बनता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें भी क्या है, तुम एक सर्वनाम है, मुझे भी एक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम मुझे पसंद हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम मुझे पसंद हो मतलब किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है, किसी लड़के के बारे में, किसी महिला के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, जीव के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में, जीवित व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। यहाँ पर ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ देखिए, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक क्या है हमारा, निर्जीव है। पुस्तक क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तु के लिए होता है, निर्जीव किसके लिए होता है, वस्तु के लिए। निर्जीव हमारा होता है वस्तु के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, निश्चयवाचक। लेकिन ये हमारा क्या होगा, तुम मुझे पसंद हो, ये हमारा किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में। और ये किस में जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या होगा, निश्चयवाचक। फिर देखते हैं, यह पुस्तक उसका है, इसमें यह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी यहाँ पर कौन है, संज्ञा। तो ये क्या बनेगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक उसका है, यह पुस्तक उसका है, तब ये क्या बना, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है, और पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है। यह मेरी पुस्तक है, इसको हमने पढ़ लिया, यह मेरी पुस्तक, यह हमारा क्या था, सर्वनाम। मेरी क्या है, एक सर्वनाम, पुस्तक है। तो ये किसका बोध करा रहा है, वस्तु का। ये किसका बोध करा रहा है, वस्तु का। तो इसमें क्या आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह पुस्तक उसका है, ये क्या होगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये दोनों के दोनों किसका बोध करा रहे हैं, किसी वस्तु का बोध करा रहे हैं। वह ईमानदार लड़की है, वह हमारा क्या है, एक सर्वनाम है। और ईमानदार क्या है, एक ईमानदार एक विशेषण है। और लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये किसका बोध करा रहे हैं, वह ईमानदार लड़की है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नीचे क्या दिया हुआ है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो इसमें वह हमारा क्या है, सर्वनाम। मेरी क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ, सर्वनाम। तो ये क्या होगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष। यह वह किस में जाते हैं, अन्य पुरुष में। यह वह सभी किस में जाते हैं, अन्य पुरुष में। तो वह हमारा क्या है, सर्वनाम में। ठीक है, यह वह ये वे। नीचे चलते हैं, प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, एकदम शुद्ध है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये हमारा सही है। अब ये तेरे को ऐसा हमने कभी पढ़ा क्या, कहीं पर नहीं। ये क्या होता है, तेरा, तुझको। इसे हम क्या लिखेंगे, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। अभी हमारा वाक्य शुद्ध हुआ। अब नीचे चलते हैं,
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या ये उत्तम पुरुष है? क्या ये मध्यम पुरुष है? क्या ये अन्य पुरुष है? या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पुरुषवाचक के कितने भेद देखे थे? मैं, उत्तम, तुम मध्यम, और ये वे सभी किस में आए थे? अन्य पुरुष में। तो मुझे किससे बना है? मैं से। मुझे किससे बना है? मैं से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तू और आप आते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तू और आप। और अन्य पुरुष में क्या आते हैं? ये, वे। ये सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुष में। फिर आते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार पढ़े हम सर्वनाम के? 6 प्रकार। कौन कौन से पढ़े थे? तो पहला हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़े निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक पढ़ा हमने संबंधवाचक सर्वनाम। कितने हुए? 6। ठीक है, कुल कितने हुए? 6। कौन कौन से थे? तो 6 के 6 एक बार देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? एक था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, एक हमारा था निजवाचक सर्वनाम, एक था निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कितने भेद थे? 6। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन था। निश्चयवाचक में यह, वह, ये क्या था हमारा? निश्चयवाचक। कौन किस में आता था? कौन और क्या। इससे हम क्या पूछते थे? प्रश्न। तो ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और कोई और कुछ क्या था? कोई और कुछ क्या था? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ किस में आते हैं? तो अनिश्चयवाचक में आते हैं। अब देखते हैं इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अभी ऊपर बताई हूँ मैं। ये कौन क्या है? ये तो प्रश्नवाचक है। जो क्या है? एक संबंधवाचक है। कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक है। और यह क्या है? ये निश्चयवाचक है। फिर आता है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? यह एक सर्वनाम है। यह एक सर्वनाम है और घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा आ जाए, सर्वनाम का पड़ोसी कौन आए? संज्ञा, तब क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण। फिर आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो, सो। जो, सो हमारे किस में आते हैं? संबंधवाचक में। कोई हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक। कौन हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। यह हमारा क्या है? निश्चयवाचक में। यह, वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक